जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कई सारे वेस्टर्न कल्चर ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं, उसको इंडिया में भी अच्छी तरीके से अडेप्ट किया जा रहा है और काफ़ी हद तक इसका श्रेय जाता है बॉलीवुड एक्टर्स को, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को, जो काफ़ी ओपनली इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ किसी महिला के अपने एग्स को फ्रीज करने की डिसीजन को। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। तनुजा की बेटी और काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी की इस वक्त मैं बात कर रही हूं। तनिषा मुखर्जी ने हाल ही में एक बड़ा रेवोल्यूशन किया। उन्होंने कहा कि मैंने 39 की उम्र में ही अपने एग्स फ्रीज करवा दिए थे। जी हाँ, क्या कुछ आगे वो कहती हैं, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो वो कहती हैं कि क्यों ये जरूरी है कि हर औरत माँ बने। हर औरत का माँ बनना जरूरी नहीं है। किसी किसी को नहीं मम्मी बनने में इंटरेस्ट होता है, या कि कोई किसी किसी के अंदर वो नहीं होती है फीलिंग कि मैं माँ बनूं। वो कहती हैं कि दुनिया में ऑलरेडी इतने बच्चे हैं, आप बाहर जाइए, इस बारे में बात कीजिए, बच्चों को अडॉप्ट कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा रादर देन कि आप खुद का एक बच्चा प्रोड्यूस करें। आगे वो कहती हैं, दैट्स नॉट द ओनली कॉलिंग इन योर लाइफ, कि सिर्फ माँ ही बनना जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं है। इट्स ओके नॉट टू गेट मैरिड, इट्स ओके नॉट टू बी इन अ रिलेशनशिप, इट्स ओके नॉट टू बी a wife, it's okay not to be a mother, और it is also okay अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं है। ये बात तनिषा मुखर्जी का कहना है। आगे वो कहती हैं कि back in days my grandmother and women those days didn't define themselves with the man. We have gone wrong somewhere in the middle. My grandmother was a strong amazing personality who never defined herself with a man. यानी कि पहले मेरी दादी ने कभी ऐसा नहीं किया, तो मैं आज की डेट में ऐसा क्यों करूं। हमें हमेशा सिखाया गया है कि बी इंडिपेंडेंट, बी योर सेल्फ, किसी आदमी पर डिपेंडेंट मत रहो। खैर, इसके आगे बात करते हुए वो कहती हैं कि आई वॉन्टेड टू फ्रीज माई एग्स एट द एज ऑफ 33। एट दैट टाइम व्हेन आई वेंट टू माई डॉक्टर, मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये फ़नी है, इस वक्त आप ये मत कीजिए, एग्स फ्रीज मत कीजिए 33 की उम्र में, क्योंकि आपके पास अभी भी बहुत टाइम है ऐसा करने के लिए। अगर आगे चल के आपको लगता है, कुछ सालों बाद में भी 5-6 साल बाद आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है, आपको एग्स फ्रीज करने चाहिए, तो आप कर सकती हैं। वो कहती हैं that while she told me it takes a toll on your whole body, she advised me I should do it when I have no hope of conceiving a baby. It's a personal choice and today it is perfectly okay not to have children. ये बात वो कहती हैं कि आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है that अब शायद मेरे लिए ज़रूरी नहीं है बच्चा होना या शादी करना या एक मैरिटल लाइफ जो है वो बिताना मेरे लिए बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी लाइफ की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, फिर भी सेफ साइड के लिए कभी हो सकता है उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई आ जाए जिनके साथ वो फैमिली शुरू करना चाहे, तो इसीलिए उन्होंने अपने एग्स 33 की एज में नहीं बल्कि 39 की एज में फ्रोज करवा दिए हैं। और कई सारे ऐसे और टैबूज़ पर उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से लोगों को आगे आकर इन सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग जो है क्लॉक टिकिंग जैसा औरतों को कहा जाता है कि अरे उम्र निकल जाएगी माँ बनने की, तो इसकी वजह से कई लोग ना रेडी होते हुए भी माँ बन जाती हैं। कई महिलाएं ज़बरदस्ती माँ बन जाती हैं क्योंकि भाई क्लॉक टिक हो रहा है। सो ये चीज़ें जितना ज़्यादा आप इस बारे में बात करेंगे, बाहर आकर इस बारे में खुलेआम बोलेंगे, उतना ही लोग भी अवेयर होंगे, वो भी समझेंगे इस चीज़ को कि अगर आप आज रेडी नहीं हो, आप अपने एग्स फ्रीज करा सकती हो जब तक आपको लगता है कि हाँ आगे चल के शायद मैं ऐसा कभी माँ बनने का जो है सपना अपना पूरा करूं। सो तनिषा मुखर्जी ने अपनी तरफ से ये रिवोल्यूशन कर दिया है कि वो अपने एग्स फ्रीज करा चुकी हैं। आपको क्या कुछ है कहना है इस पर, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में।